में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा डे बिगिन वगैरह सारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमें जो है वो डिलीवरी वाले सेक्शन में चले जाना है। और वहाँ पर हमारा जैसे ही ऑप्शन है बैगिंग का, तो उसमें हमें जाना पड़ेगा। वहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाएगा बैग ओपन का। जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है बैग ओपन का। उस पर क्लिक करेंगे तो हमें बैग एंटर बैग डिटेल करके एक फील्ड खुलेगा, जिसमें हमें जो बैग का नंबर है वो या तो मैन्युअली हम डाल सकते हैं या तो स्कैनर का यूज करके भी आप उसको स्कैन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैन्युअली डाल के वो बैग ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैन्युअली डाटा जो बैग ओपन करते थे उसमें कंफर्म करके आपको सारी डेटा एंट्री खुद से ही करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं पूरा डाटा जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो आर्टिकल वगैरह सारे मुझे वहाँ दिखा रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जैसे कि आप मैन्युअली बैग में भी ये सारे डाटा जो है वो एंटर करके आप लिस्ट में वहाँ पर आ जाते थे, लेकिन उस पर जो था वो टिक मार्क आता था। तो आपको वो टिक मार्क लगाने के लिए भी वो सारे आर्टिकल जो आपके बैग में रिसीव हुए हैं उसको एक बार स्कैन कर लेना है, ताकि वो वेरीफाई हो जाए कि आपने जो रिसीव किया है वो आर्टिकल एक्चुअली वही बैग का है और आप ही की ऑफिस के लिए है। जैसे ही आप आर्टिकल स्कैन करते हो तो उस वो आर्टिकल आपके लिस्ट में होगा, वर्चुअली जो रिसीव हुआ है उस डाटा में होगा, तो वो टिक हो जाएगा। जो वो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे आर्टिकल जो है वो स्कैन कर लिए है। तो वो सारे यहाँ पर टिक जो मतलब रेड कलर में आपको दिख रहा है उसका टिक मार्क वो हो गया है। कैश अगर कुछ रिसीव हुई वो भी आ जाएगी और फिर फाइनली हमें ओके कर देना है, तो हमारी बैग जो है वो ओपन हो जाएगी। अभी उसके बाद का जो हमारा सेक्शन आता है वो है डिलीवरी सेक्शन। तो हमें डिलीवरी वाले सेक्शन में जाके सबसे पहले सारे आर्टिकल को डिलीवर करना होगा। तो मैन्युअली और वर्चुअल डेटा जो है वो बैग ओपन करने का क्या तफावत, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें वो कस्टमर का मतलब कि एड्रेस ही का आपको नाम भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप दोनों आर्टिकल मेरे स्पीड पोस्ट रजिस्टर के देख सकते हो, उसमें जो हमने कहीं पर भी कस्टमर का एड्रेस ही का नाम नहीं डाला था, लेकिन वो दिखाई देता है। अभी हम इस सारे आर्टिकल का रिटर्न लेंगे। ये सारे आर्टिकल डिलीवर है तो उसको हम डिलीवर दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक ये खास देखने वाली बात थी कि ये आर्टिकल जो है वो वीपी आर्टिकल है। जिस यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा रहा है। ये वीपी आर्टिकल का कमीशन वो दिखा रहा है। आपको एक बार कंफर्म करके आपको डिलीवर है तो वो डिलीवर करना है। इसके बाद हम आगे वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि इसका वीपीएमओ कैसे करना है। जैसे कि अभी रजिस्टर हमारा सारा डिलीवर हो गया है, हम स्पीड पोस्ट वाले सेक्शन में आ गए हैं। वहाँ पर जो हमारे सारे स्पीड पोस्ट जो बैग में रिसीव हुए हैं वो दिखाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो वहाँ 2 करके जो है वो कस्टमर का नाम जो है वो लिखा हुआ आता है एड्रेस का, जो कि हमारे मैन्युअली अगर हमने बैग ओपन की है तो उसमें ये नहीं आता। आपको ध्यान से देख के जो भी आर्टिकल डिलीवर है उसकी डिलीवरी ले लेनी है। मेरे यहाँ सारे आर्टिकल डिलीवर है तो मैं उसको डिलीवर यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सारे आर्टिकल एक ही साथ डिलीवर हो जाए उसका भी प्रावधान है, जो कि मैं थोड़े ही दिनों में वो उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो यहाँ पर हमारे चैनल में मिल जाएगा। अभी के लिए मेरे ज़्यादा आर्टिकल नहीं है तो उसको मैं यहाँ पर एक एक करके डिलीवर बता देता हूँ। ओके, तो ये हमारे सारे आर्टिकल जो है वो रजिस्टर और स्पीड पोस्ट उसकी डिलीवरी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं हम कोई डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, कोई आर्टिकल पेंडिंग नहीं है। हम एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट में जाके भी देख सकते हैं कितने रजिस्टर थे, कितने स्पीड पोस्ट आए हुए थे और उसमें से हमने कौन कौन से आर्टिकल डिलीवर कर लिए। तो आप देख सकते हैं सारे आर्टिकल डिलीवर हो चुके हैं। अभी हमें जाना है बुकिंग वाले टैब में, जहाँ से हमें वीपीएमओ का जो हमने एक वीपी डिलीवर किया है उसका वीपीएमओ करना है। बुकिंग में ईएमओ का ऑप्शन है, वहाँ पर जाना होगा
और उसमें जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर मैसेज कोड में आपको वीपीएमओ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो मेरा आर्टिकल था वीपी में आया हुआ था आर्टिकल, जो वो उसका नंबर दिखाएगा। तो जैसे मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ अमाउंट और कमीशन आ जाता है, लेकिन वर्चुअली डाटा अगर फेच होता है फिर भी ये डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, जहाँ पर सेंडर और एड्रेस की डिटेल आपको मैन्युअली डालनी है। और एक बात खास ध्यान रखिए, अगर वीपी आर्टिकल है तो जो वीपी आर्टिकल का सेंडर होगा वो वीपीएमओ बुक करते समय वो एड्रेस की डिटेल में आएगा, और जिसके नाम आर्टिकल आपके यहाँ आया है वो अभी वहाँ पर सेंडर के रूप में आएगा। ये कंफर्म करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और बाद में वहाँ पर बुक का ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार सारी डिटेल कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद आप वो बुक वाले ऑप्शन को क्लिक करके उस वीपीएमओ को बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एड्रेस का खास ध्यान रखना है, और ये ऐसी स्क्रीन आ जाए तो आपको वो वीपीएमओ जो है वो बुक हो गया है। सबसे पहले आपको जो है टॉप पर वो वीपीएमओ का नंबर मिल जाता है। आप कस्टमर के मोबाइल में अगर एसएमएस सेंड करना चाहते हैं तो सेंड एसएमएस का ऑप्शन है, और प्रिंट का ऑप्शन है, जो कि प्रिंटर अवेलेबल होने पर आप उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो। और बाद में आप ओके करके ये स्क्रीन से बाहर जा सकते हो। जो कि एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद हम ओके कर लेंगे। बाद में हम अभी जो है हमारे सारा कुछ काम जो सीबीएस का था वो सब ख़त्म हो गया है। तो अब हम जो है फाइनल डे एंड की प्रोसेस में जाएंगे। उससे पहले एक बार हम हमारी जो अमाउंट है वो यहाँ पर कैश में वॉलेट में दिखा रहा है कि नहीं वो कंफर्म कर लेते हैं। तो जैसे ही आप वॉलेट में क्लिक करोगे वहाँ पर एक नीचे ऑप्शन एक ट्रांजैक्शन दिखा रहा है वीपीएमओ करके, जो मेरा वीपीएमओ की अमाउंट जो है वो वहाँ पर शो कर रहा है। मतलब कि मैंने जो काम किया है वो बहुत सही तरह से सिस्टम में अपडेट हो चुका है। अभी हाँ, हम जैसे कि आपको बताया हमें अभी डे एंड करके आगे बढ़ना है। उसके लिए हम सबसे पहले सीबीएस ट्रांजैक्शन वगैरह सब कर ले, उसके बाद ही हमें डे एंड की प्रोसेस के लिए जाना है। तो डे एंड के लिए पहले हम डे एंड करेंगे, उसके बाद हमें आईपीवी का ट्रांजैक्शन वो भी डालना होता है, वो आपने डाल दिया होगा। उसके बाद हमें बोड़ा जनरेट में जाना, जनरेट बोड़ा रिपोर्ट में जाना है। वहाँ पर जाके आप ये सारे डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। यहाँ पर एक आप ऑप्शन देख सकते हो, वीपीएमओ जो बुक हुआ है उसका नंबर आप बोड़ा रिपोर्ट में से भी यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने वो रसीद जनरेट करते वक्त नहीं देखा तो आप बोड़ा रिपोर्ट में वहाँ पर जो अमाउंट दिखा रहा है वहाँ पर क्लिक करोगे तो उसका नंबर भी आ जाएगा। आप